हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सुल्तान। देखिए, सुल्तान कौन है? सुल्तान के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो इस लाइन से आपको साफ समझ में आएगा कि सुल्तान प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान पर होता था। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में कौन होता था? केंद्रीय स्थान पर होता था। वह नागरिक प्रशासन का प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था। अगर अब यही प्रश्न मैं पूछूं, अगर भारत की बात करें हम, तो यहाँ पर जो है तीनों जल, थल और वायु सेना का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, कौन होता है प्रमुख? तो आप कहोगे कि सबका जो प्रमुख कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये बात सच्चाई है। तो राष्ट्रपति आपको पता है कि भारत का सुल्तान कह लो, किंग कह लो, ठीक है। तो क्योंकि सबसे बड़ा पद जो होता है हमारे भारत में राष्ट्रपति के ही होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के होते हैं। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो ये बात अभी के समय का है। लेकिन यही बात अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो यहाँ पर उल्टा है। वहाँ पर सारी शक्तियाँ जो होती है राष्ट्रपति के पास होते हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन सीनेट जो होते हैं उनके भी कार्य शक्तियाँ होती है और जो न्याय प्रणाली होती है यानी उच्च न्यायालय की शक्तियाँ भी होती है। अगर आपने अमेरिका की शक्ति पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसके बारे में नॉलेज होगा। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है कि मेन जो होते थे जो है राष्ट्रपति ही हुआ करता था, जिसको हम सुल्तान के नाम से उस समय जानते थे। सुल्तान सभी दरबारियों की नियुक्ति करता था और उसको तरक्की भी करता था। नियुक्ति करने का सारे कार्य सुल्तान का होता था और उसको तरक्की देने का कार्य भी सुल्तान स्वयं ही करता था। वह किसी को भी अपने दरबार से निकाल सकता था क्योंकि उसके पास सारी शक्तियाँ मौजूद थी। वह सर्वशक्तिमान था, इसलिए सभी शक्तियाँ उसके हाथों में थी तथा वह न्यायक शक्ति का भी स्वच्छ स्वामी था, यानी न्याय करने का प्रणाली भी सब के सब जो था सुल्तान के हाथों में ही था। सुल्तान लोगों को उपाधियां और सम्मान प्रदान करता था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सिद्धांत सुल्तान का जो है पद ऊंचा होता था। सिद्धांत जोड़ी जनरली सी बात हो गई कि सुल्तान का पद सर्वोच्च होता था, परंतु व्यवहारिक रूप से उसकी शक्तियाँ घटती बढ़ती रहती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि ऐसा कभी समय आया है जब राजा को उठा के जो है उखाड़ के लोगों ने फेंक दिया है। कहते हैं हर जगह ऐसा ही होता है कि सल्तनत जो है प्रजाओं से चलती है। कहते हैं प्रजाओं को आप जितना खुश रखने की कोशिश करोगे उतना जो है अच्छा प्रशासन चलेगा। ये हर एक मंत्री को बात समझना चाहिए कि उनके क्षेत्र में जितना अच्छा रहेगा उतना ही अगले टाइम में उनको जीतने की संभावना बढ़ जाता है। अगर आप अपने क्षेत्र में विकास की जो है नाम मात्र के भी नहीं करोगे तो आपको अगली बार कौन जिता देगा? तो सुल्तान को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि भाई उनकी राजसी तभी रह सकती है जब उनके जो सुचारू रूप से कार्य कर सके, क्योंकि राजा एक होता है और प्रजा लाख करोड़ों में होता है। तो कौन जीतेगा? राजा जीतेगा कि प्रजा जीतेगी? जनरल सी बात है, प्रजा ही जीतेगी क्योंकि करोड़ों में है। इतने प्रजाओं को जो है सुल्तान के लिए मारना भी संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा ये बात अभी के समय हो या पुरातन समय में हो, हमेशा याद रखना चाहिए जो भी उच्च पद पे हैं उनकी पद की गरिमा को समझना चाहिए और जो है सही न्याय प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए और जग कल्याण के रूप में ही फैसला निहित करना चाहिए। सुल्तान पर हमेशा ही अभिजात वर्ग और उलीमा का दबाव बना रहता था। जर्नली सी बात है, बना रहना स्वाभाविक बात है, क्योंकि उसमें अभिजात वर्ग और उलीमा जो था काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था। दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तानों ने इस वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई। कहते हैं अगर आप अभिजात वर्ग और उलीमा को कंट्रोल में कर लेते हो तो आप आधे जो है शक्ति आपके हाथ में चली जाती है। कहते हैं जब बाबर ने भारत में आक्रमण किया था तो बहुत से जो है अभिजात वर्ग उसको छोड़ के चला गया था, तो उसका पावर बहुत डाउन हो गया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। उलीमाओं का भी अपना महत्व होता है। अगर आपने हिटलर की ज़िंदगी के बारे में जानते होंगे तो उसने जो है चर्च के पॉप्स को अपने अंडर पहले किया था, क्योंकि उसको पता था कि पॉप हमारे अंडर रहेगा तो 100% जो होती है सारे नागरिक उसके साथ रहेगा, क्योंकि नागरिक जो थे पॉप की ही बात माना करते थे। तो सबने ऐसा ही किया क्योंकि इससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बलबन ने अभिजात वर्ग को कड़े नियंत्रण में रखा और इस प्रकार सल्तनत की प्रशासनिक ढांचे में जो है सुल्तान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। योग्य और शक्तिशाली सुल्तानों के नेतृत्व में प्रशासन और प्रशासनिक ढांचा बेहतर ढंग से कार्य करता था, लेकिन अयोग्य और कमजोर शासक अभिजात वर्ग के दबाव में कार्य
करते थे।